हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ट्रिकी आई एम विथ एनएल स्टडी में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों राजस्थान की जलवायु से संबंधित जो वर्गीकरण किया गया है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार से किया गया है। एक तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, और दूसरा कोपेन के अनुसार, तीसरा ट्रिवार्थ के अनुसार और चौथा थॉर्नवेट के अनुसार। तो हमने जो कोपेन का वर्गीकरण किया है उसी के आधार पर यहाँ ट्रिवार्थ ने भी वर्गीकरण किया है। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखिए, कोपेन ने वर्गीकरण किया वनस्पति के आधार पर, लेकिन उसमें कुछ सुधार करते हुए ट्रिवार्थ ने उसमें थोड़ा संशोधन किया है। बाकी तो सेम वैसा ही है जैसे कोपेन ने ये वाला क्षेत्र A, B, B, C हमने कोपेन वाले में पढ़ा भी था। ठीक उसी प्रकार से यही ट्रिवार्थ ने माना है A, B, B, C। जैसे कोपेन ने कहा था ये AW, ये BSHW, ये BWHW और ये CW। ठीक उसी प्रकार से ट्रिवार्थ ने भी यही माना है AW, BSHW, BWHW और CW। यहाँ थोड़ी सी इसमें समझने वाली बात यही है कि कोपेन ने जो वर्गीकरण किया था उसके आधार पर ये इलाका लगभग इतना था। हनुमानगढ़ और गंगानगर ये दोनों कोपेन के अनुसार किस में थे, इस शुष्क क्षेत्र में यानी BW में थे। जबकि यहाँ ट्रिवार्थ ने ये एरिया BSHW में कवर कर दिया है, क्योंकि यहाँ सिंचाई होनी शुरू हो गई है, इतना शुष्क नहीं रहा। अब ये जो CW वाला इलाका है ये कोपेन ने माना था यहाँ तक इस प्रकार से, जबकि ट्रिवार्थ ने इसमें भी संशोधन कर दिया है और ये इलाका थोड़ा और छोटा कर दिया है, यहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। जबकि कोपेन में ये यहाँ तक आ चुका था। अब प्रतिनिधित्व जिले के जो प्रतिनिधित्व करते हैं उसकी बात करते हैं, तो यहाँ बीकानेर कोपेन के अनुसार मैं थोड़ा सा तुलनात्मक दृष्टि से बता देता हूँ ताकि समझने में सहूलियत रहे। कोपेन ने तो जो BW वाला क्षेत्र था, शुष्क क्षेत्र था, उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु है, इसमें बीकानेर को माना था। किसने? कोपेन ने। लेकिन ट्रिवार्थ ने बीकानेर को नहीं माना। क्योंकि ट्रिवार्थ ने बीकानेर को कहाँ पहुँचा दिया? BSHW में। ज़्यादातर हिस्सा बीकानेर का BSHW में आ गया है। तो इसका प्रतिनिधित्व फिर कौन सा जिला कर रहा है? जैसलमेर। किसका? BWHW का। और ठीक इसी प्रकार से जो कौन सा है ये BSHW है, ये BSHW काफ़ी बड़ा क्षेत्र लिए हुए है ना ट्रिवार्थ के अनुसार। इसका प्रतिनिधित्व जिला कौन सा है? नागौर। कौन सा? नागौर। दिखाई दे रहा है ना आपको? तो ये नागौर BSHW का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और ये है AW। ए का इसका प्रतिनिधित्व कौन सा जिला कर रहा है? डूंगरपुर। कौन सा? डूंगरपुर इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। और ये है CW, इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है सवाईमाधोपुर। जबकि कोपेन ने इसका प्रतिनिधित्व टोंक को माना था और इसका बांसवाड़ा को, जबकि ट्रिवार्थ ने इसका प्रतिनिधित्व डूंगरपुर को माना है और इसका सवाईमाधोपुर को। कोपेन ने इसका प्रतिनिधित्व जिला बीकानेर को माना था, जबकि ट्रिवार्थ ने किसको माना है? जैसलमेर को। और वर्षा के बारे में चर्चा की जाए तो औसत वर्षा यहाँ से यहाँ तो इसमें 10-12 सेमी के लगभग वर्षा होती है। ये है BWHW, इसमें 10-12 सेमी या 10 से 15 सेमी के लगभग वर्षा होती है औसत। जबकि यहाँ 20 से 50-60 सेमी तक यहाँ वर्षा हो जाती है। किस में? ये जो BSHW है, अर्ध शुष्क है। ये शुष्क, ये अर्ध शुष्क, ये BW, ये BSHW। और ये जो इलाका है CW वाला, पूर्वी मैदान वाला, यहाँ उप आर्द्र। कौन से? उप आर्द्र। यहाँ पर 80 सेमी, 60 से 80 सेमी तक वर्षा होती है, जबकि ये 80 से ऊपर चली जाती है वर्षा। आर्द्र जिला है, ये आर्द्र है, ये उप आर्द्र है, ये शुष्क है, ये अर्ध शुष्क। तो हिंदी में समझो तो ये नाम याद रख लेना, आर्द्र,
उप आर्द्र, शुष्क अर्धशुष्क। और अंग्रेजी में याद रखो तो ABS BWC, ऐसे याद रख लेना। मैंने कोपेन वाला वर्गीकरण आपको समझाया था, उसमें भी बताया था। अंग्रेजी में याद रखो तो ये 4 अक्षर याद रखो, 5 अक्षर ABBC। और ये B भी 2 बार आ गया, तो इसको और समझने के लिए BS और BW ये क्रम से हैं। BS और BW 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, चारों क्षेत्र आ गए हैं जलवायु के। ये तो है कौन सा आर्द्र, ये है अर्धशुष्क, यह है शुष्क और ये है उप आर्द्र। इस प्रकार से चलना है। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये सॉरी मैंने ये 4 नंबर बोल दिया, ये 3 नंबर ही है। 1 नंबर, दोबारा देखिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर, ये पूरा का पूरा 2 नंबर ही है यहाँ तक। तो अब परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो थोड़ा सा ध्यान में देखिए। ये जिले हैं, इनके बारे में पूछते हैं। जैसे त्रिवार्थी के अनुसार गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला है, ये किस क्षेत्र में आता है, किस जलवायु खंड में आता है, तो ये अर्धशुष्क में आता है। जबकि कोपेन के अनुसार ये किस में था, शुष्क में। ठीक इसी प्रकार से डूंगरपुर के बारे में पूछ लेते हैं, धौलपुर के बारे में पूछ लेते हैं। तो ये जिले इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, इनका आप थोड़े से ढंग से पढ़ लेना इनके बारे में। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।